पुराने वक्तों का जिक्र है। मुल्क यमन की एक निहायत ही अजीम और खुशहाल सल्तनत हुआ करती थी। इस सल्तनत का बादशाह शहरयार अपनी दौलत, ताकत और अपनी फौजी तादाद पर इस कदर मगरूर था कि वो खुद को जमीन का खुदा समझने लगा। उसके खजाने सोने और हीरों से भरे हुए थे और उसका महल इतना ऊंचा था कि बादलों से बातें करता था। लेकिन उसके महल की दीवारें जितनी बुलंद थीं, उसका दिल उतना ही तंग और पत्थर का था। वो एक निहायत ही जालिम हुक्मरान था, जिसके एक इशारे पर बेगुनाहों के सर धड़ से अलग कर दिए जाते थे। उसी शहर के एक वीरान और दूर दराज किनारे पर कब्रिस्तानों के करीब एक छोटी सी और खस्ताहाल झोंपड़ी आबाद थी। इस झोंपड़ी में एक निहायत ही गरीब लेकिन खुदा तरस और नेक जुलाहा यानी कपड़े बुनने वाला रहा करता था, जिसका नाम रहीम था। रहीम कोई रेशमी या शाही लिबास नहीं बुनता था, बल्कि उसका काम दुनिया से रुखसत होने वालों के लिए कफन बुनना था। उसका मानना था कि कफन वो आखिरी लिबास है जो हर अमीर और गरीब को पहनना पड़ता है। इसलिए वो हर कफन निहायत ही पाकीज़गी, दुआओं और खुदा के खौफ के साथ बुनता था। रहीम की जिंदगी में एक बहुत बड़ा और खामोश दर्द छुपा था। चंद साल पहले बादशाह शहरयार के एक मगरूर वजीर ने रहीम के छोटे और बेगुनाह भाई करीम पर बगावत का झूठा इल्जाम लगाया था। बादशाह ने बिना कोई तहकीकात किए अपनी ताकत के नशे में करीम को सरेआम फांसी की सजा सुना दी थी। रहीम ने अपने जवान भाई की लाश को खुद अपने हाथों से कफन पहनाया था और उसे सुपुर्द खाक किया था। उस दिन रहीम की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून टपका था। मगर उस फकीर और कमजोर जुलाहे ने हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाने के बजाय खून के आंसू पिए और अपना मुकदमा सीधे आसमान वाले की अदालत में सौंप दिया था। उसने सब्र किया और वापस अपने करखे बुनने की मशीन पर बैठकर खामोशी से कफन बुनने लगा। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। बादशाह शहरयार का गुरूर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बादशाह की इस तारीक और जालिम जिंदगी में सिर्फ एक ही रोशनी थी, उसका इकलौता और लाडला बेटा शहजादा हारून। हारून अपने बाप से बिल्कुल अलग था। वो निहायत ही खूबसूरत, रहमदिल और गरीबों का हमदर्द नौजवान था। वो अक्सर शाही महल से भेस बदल कर निकलता और मजलूमों की मदद किया करता था। बादशाह अपने बेटे से पागलों की तरह मोहब्बत करता था। हारून ही वो अकेला शख्स था जिसकी खातिर बादशाह अपने गुरूर के तख्त से नीचे उतरने को तैयार हो जाता था। लेकिन फिर मुकद्दर ने अपना फैसला सुनाया। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अचानक एक दिन शहजादे हारून को एक निहायत ही अजीब और नामालूम बीमारी ने घेर लिया। शहजादे का सुर्ख और खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया। उसका जिस्म बुखार की भट्टी में जलने लगा और वो बिस्तर से उठने के काबिल न रहा। बादशाह शहरयार पागल हो गया। उसने दुनिया भर के सबसे बड़े और माहिर डॉक्टरों और हकीमों को बुलवा लिया। सोने और अशरफियों के अंबार लगा दिए गए। मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा, बादशाह अपने दरबार में चीखता रहता। मगर हर तबीब शहजादे की नब्ज देखकर मायूसी से सर हिला देता। मर्ज बढ़ता गया और ये साफ हो गया कि शहजादे के मुकद्दर में अब मौत लिखी जा चुकी है और उसके आखिरी दिन करीब हैं। बादशाह ये हकीकत मानने को तैयार नहीं था। उसका गुरूर उसे ये तस्लीम नहीं करने दे रहा था कि उसकी बेतहाशा दौलत और ताकत मौत के फरिश्ते का रास्ता नहीं रोक सकती। जब उसे यकीन हो गया कि उसका बेटा नहीं बचेगा, तो उसके मगरूर जहन ने एक इंतहाई अजीब और तकब्बुर से भरा फैसला किया। बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाकर गरजते हुए हुक्म दिया, मेरा बेटा कोई आम इंसान नहीं है, वो इस अजीम सल्तनत का वारिस है। अगर मौत उसे मुझसे छीनना चाहती है तो मैं उसे ऐसे आखिरी लिबास में इस दुनिया से विदा करूंगा जो आज तक किसी नबी या बादशाह को भी नसीब ना हुआ हो। मेरे शहजादे का कफन किसी सूती या मामूली कपड़े का नहीं होगा। उसका कफन खालिस सोने के तारों और दुनिया के सबसे नायाब रेशम से बुना जाएगा। जाओ और इस शहर के सबसे बेहतरीन जुलाहे को मेरे दरबार में घसीट कर लाओ। वजीरों ने फौरन पूरे शहर में मुनादी करवा दी और शाही पहरेदारों को शहर के सबसे बेहतरीन जुलाहे की तलाश में दौड़ा दिया। और पूरे शहर में सिर्फ एक ही जुलाहा था जिसके हाथों के बुने हुए कपड़े में एक अजीब सा रूहानी तिलिस्म था, रहीम जुलाहा। आधी रात का वक्त था। रहीम अपनी टूटी हुई झोपड़ी में एक टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहा था कि अचानक घोड़ों की टापों और भारी जूतों की आवाज से सन्नाटा टूट गया। थक थक थक
शाही मुहाफिजों ने रहीम की झोपड़ी का दरवाज़ा इतनी जोर से लात मार कर खोला कि दरवाज़ा अपनी चौखट से उखड़कर ज़मीन पर गिर पड़ा। ऐ कफन बुनने वाले फ़कीर! मुहाफिजों के सरदार ने अपनी नंगी तलवार हवा में लहराते हुए कहा, अपने नापाक हाथ बांध ले और फौरन हमारे साथ शाही महल चल। तुझे सुल्तान मुअज्जम ने इसी वक्त दरबार में तलब किया है। रहीम, जिसने उसी बादशाह के जुल्म से अपना बेगुनाह भाई खोया था, निहायत ही इत्मीनान से अपनी जगह से उठा। उसके चेहरे पर कोई खौफ या घबराहट नहीं थी, क्योंकि जो इंसान हर रोज मौत का लिबास बुनता हो, उसे दुनिया के किसी बादशाह का खौफ नहीं होता। उसने अपने खुदा को याद किया और खामोशी से मुहाफिजों के साथ उस अजीम और खौफनाक महल की तरफ रवाना हो गया, जहां तकब्बुर और मौत का एक बहुत बड़ा आमना सामना होने वाला था। रहीम को शाही पहरेदारों के घेरे में उस अजीमुशान महल के दरबार खास में पेश किया गया। महल की दीवारें सोने और कीमती पत्थरों से जगमगा रही थीं। वहां मौजूद हर शख्स का लिबास रेशमी और कीमती था, जबकि रहीम के बदन पर सूती और कई जगह से फटा हुआ लिबास था। मगर उस गरीब जुलाहे के चेहरे पर एक ऐसा रूहानी नूर और सुकून था जो वहां मौजूद किसी मगरूर वजीर या खुद बादशाह के चेहरे पर भी नहीं था। बादशाह शहरयार अपने ऊंचे और सुनहरे तख्त पर बैठा था। उसका चेहरा गुस्से, खौफ और गुरूर की मिली जुली कैफियत में अजीब सा लग रहा था। उसने रहीम की तरफ हकारत भरी नजरों से देखा और अपनी गरजदार आवाज में कहा, तो तू ही वो मशहूर कफन बुनने वाला है जिसके बुने हुए लिबास पहनकर लोग खबरों में जाते हैं? रहीम ने निहायत अदब से सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, ये नाचीज उसी खाक का पुतला है जिसे आखिरकार उसी खाक में मिल जाना है। मैं सिर्फ वो लिबास तैयार करता हूँ जो इंसान को उसकी असल मंजिल तक ले जाता है। बादशाह ने गुस्से से अपना हाथ तख्त पर मारा। खामोश फकीर, मुझे मौत और खाक के फलसफे मत सिखा। मेरा इकलौता शहजादा हारून मौत के बिस्तर पर है। दुनिया का कोई हकीम उसे शिफा नहीं दे पा रहा। अगर आजमाइश ने मेरे बेटे को मुझसे छीनने का फैसला कर ही लिया है तो सुन ले, इस सल्तनत का वारिस कोई मामूली सूती कफन पहनकर जमीन के नीचे नहीं जाएगा। बादशाह अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने इंतहाई तकब्बुर से हुक्म दिया, मैं चाहता हूं कि तू मेरे शहजादे के लिए दुनिया का सबसे नायाब और कीमती कफन बुने। उस कफन में सूत या धागा नहीं, बल्कि मेरे खजाने के सबसे खालिस सोने और चांदी के तार इस्तेमाल होंगे। उसे असली मोतियों और हीरों से सजाया जाएगा। जब मेरा बेटा कब्र में उतरे तो फरिश्तों को भी मालूम होना चाहिए कि वो किस अजीम बादशाह का बेटा है। अगर तूने ऐसा कफन बुना तो मैं तुझे सोने से तौल दूंगा, और अगर तूने इनकार किया या कोई कोताही की तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सोने और हीरों का कफन, ये एक ऐसा गुरूर था जिसने कुदरत के कानून को भी चुनौती दे दी थी। रहीम ने गहरी सांस ली। उसके जहन में अपने बेगुनाह भाई करीम की मौत का मंजर घूम गया, जिसे इसी बादशाह ने फांसी दी थी। मगर रहीम ने अपने जज्बात पर काबू रखा। उसने निहायत ही पुरवकार लहजे में जवाब दिया, ए बादशाह, कफन में कोई जेब नहीं होती और मिट्टी को सोने और सूत में कोई फर्क नजर नहीं आता। मगर आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं आपके शहजादे के लिए लिबास आखिरत बुनने को तैयार हूं, लेकिन मुझे सोने की कोई तलब नहीं। मुझे बस एक बार उस शहजादे के कमरे में ले जाया जाए ताकि मैं उसके जिस्म का नाप ले सकूं और कफन की तैयारी शुरू कर सकूं। बादशाह ने हामी भर दी। मुहाफिजों ने रहीम को महल के सबसे अंदरूनी और महफूज हिस्से में ले जाकर एक निहायत ही खूबसूरत और सजे हुए कमरे में दाखिल कर दिया। कमरे में मौत का साया मंडरा रहा था। हर तरफ शाही तबीब और हकीम मायूस खड़े थे। बीच कमरे में एक नर्म और रेशमी बिस्तर पर शहजादा हारून लेटा हुआ था। उसका खूबसूरत चेहरा अब पीला और बेजान पड़ चुका था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वो बेहोशी के आलम में था। रहीम आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए शहजादे के बिस्तर के करीब पहुंचा। उसने जैसे ही शहजादे के उस मुरझाए हुए चेहरे को देखा तो उसके कदम वहीं जम गए। रहीम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये कोई मामूली चेहरा नहीं था। रहीम को बरसों पुरानी एक खौफनाक और तारीक रात याद आ गई। वो रात जब बादशाह के हुक्म पर उसके बेगुनाह भाई करीम को फांसी दे दी गई थी। उस रात रहीम की झोंपड़ी में खाने का एक निवाला तक नहीं था। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे और रहीम अपनी बीवी के साथ बेबसी से रो रहा था।
उसी आधी रात को एक नकाब पोश नौजवान उनकी झोपड़ी के दरवाजे पर आया था। उस नौजवान ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, मगर उसकी आंखों में बेइंतहा हमदर्दी और आंसू थे। उस नौजवान ने रहीम के कदमों में एक भारी थैली रखी थी, जिसमें महीनों का राशन और बेतहाशा अशर्फियां थीं। जब रहीम ने उस फरिश्ता सिफत इंसान से उसका नाम पूछा था, तो उस नौजवान ने सिर्फ इतना कहा था, मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूं जिसके सर पर जुल्म का ताज है। मुझे दुआ में याद रखना ऐ नेक इंसान, ताकि मेरे बाप के गुनाहों का अजाब मुझ पर ना गिरे। और वो नौजवान अंधेरे में गायब हो गया था। जाते वक्त उस नौजवान के चेहरे से नकाब हल्का सा सरक गया था और रहीम ने वो चेहरा देख लिया था। आज बिस्तरे मर्ग पर लेटे उस शहजादे हारून का चेहरा हूबहू उसी नौजवान का चेहरा था। रहीम का कलेजा मुंह को आ गया। सुभान अल्लाह! रहीम के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसके आंसुओं का बांध टूट पड़ा। ये वही शहजादा था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने जालिम बाप की हुकूमत में एक मजलूम जुलाहे के बच्चों को भूख से मरने से बचाया था। ये वो नौजवान था जिसका दिल अपने बाप के गुरूर से बिल्कुल पाक था। रहीम घुटनों के बल शहजादे के बिस्तर के पास बैठ गया। उसने शहजादे के ठंडे हाथ को अपने खुरदरे हाथों में लिया और ज़ारो कतार रोने लगा। ऐ मेरे मोहसिन, रहीम ने सिसकते हुए कहा, तुझे ये सोने और हीरों का कफन नहीं चाहिए। तेरा बाप तुझे तेरे मरने के बाद भी अपने गुरूर की नुमाइश बनाना चाहता है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जिसने मुझे और मेरे भूखे बच्चों को जिंदगी दी थी, मैं उसके लिए सोने का नहीं बल्कि सच्ची दुआओं और नेकियों का ऐसा कफन बुनूंगा जो तुझे अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों की तरह पेश करेगा। रहीम वहां से उठ खड़ा हुआ। उसने फैसला कर लिया था कि वो बादशाह के हुक्म की तामील नहीं करेगा। वो जानता था कि अगर उसने सोने के बजाय सूत का कफन बुना तो बादशाह उसे सुबह होते ही फांसी पर लटका देगा। मगर एक मजलूम और एक मोहसिन के दरमियान जो रूहानी रिश्ता था, वो मौत के खौफ से बहुत बड़ा था। रहीम को शाही मुहाफिजों ने महल के एक खाली कमरे में पहुंचा दिया, जहां सोने के तार, हीरे, मोती और एक बड़ा करघा रखा हुआ था। बाहर पहरा लगा दिया गया ताकि वो सुबह तक कफन तैयार कर सके। रहीम ने उन सोने के तारों को हिकारत से एक कोने में फेंक दिया। उसने अपने पुराने झोले से वो सफ़ेद, पाकीज़ा और खुरदरा सूत निकाला जिसे वो हमेशा आबे ज़मज़म और अपनी दुआओं से धोकर सुखाता था। और फिर उस अंधेरी रात में रहीम ने उस शहजादे के लिए एक ऐसा कफन बुनना शुरू किया जिसके हर धागे में सोने की चमक नहीं बल्कि एक गरीब के सच्चे आंसुओं की गर्माहट और आयतों का नूर शामिल था। वो जानता था कि सुबह होते ही उसकी मौत तय है, मगर उसका करघा पूरी रात खामोशी से चलता रहा। रात का आखिरी पहर था। महल के उस सुनसान और बड़े कमरे में खामोशी का राज था। वहां सोने की ईंटें, हीरों के हार और चांदी के नायाब तार एक तरफ ढेरी की शक्ल में पड़े थे, मगर रहीम जुलाहे ने उन दुनियावी और मगरूर चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया था। उसका करघा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हर बार जब धागा करघे के आर पार जाता तो रहीम के मुंह से अल्लाह का जिक्र और अपने मोहसिन शहजादे हारून के लिए एक सच्ची दुआ निकलती। उसकी आंखों से बहने वाले गर्म आंसू उस सफ़ेद और पाकीज़ा सूत में जज्ब हो रहे थे। रहीम कोई लिबास नहीं बुन रहा था, वो तो एक मजलूम की तरफ से एक हमदर्द के लिए दुआओं की चादर बुन रहा था। जैसे जैसे फज्र का वक्त करीब आ रहा था, वो मुकद्दस कफन मुकम्मल होता जा रहा था। उस सूती कफन में सोने की चमक तो नहीं थी, मगर उसमें एक ऐसा रूहानी नूर और सुकून था जो किसी दुनियावी खजाने से नहीं खरीदा जा सकता था। रहीम जानता था कि जब सूरज निकलेगा और बादशाह उस मामूली कफन को देखेगा तो वो रहीम का सर कलम करवा देगा, मगर मौत का खौफ रहीम के दिल से मुकम्मल तौर पर निकल चुका था। आखिरकार सूरज की पहली किरण ने महल के रोशनदान से अंदर झांका। दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला और शाही मुहाफिज अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि रहीम नमाज फ़ज्र अदा करके निहायत इत्मीनान से बैठा है और उसके सामने एक थाल में सफ़ेद कपड़ा सलीके से रखा हुआ है, जिसे एक दूसरे कपड़े से ढका गया था। क्या शहजादे का शाही कफन तैयार है जुलाहे? मुहाफिजों के सरदार ने कड़कदार आवाज़ में पूछा। तैयार है, रहीम ने खामोशी और वकार के साथ जवाब दिया। मुहाफिजों ने फौरन वो थाल उठाया और रहीम को अपने घेरे में लेकर बादशाह शहरयार के दरबार खास की तरफ चल दिए। दरबार में आज खौफ और मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। बादशाह शहरयार अपने तख्त पर बैठा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर अपने बेटे को खोने का गम और अपना गुरूर
दोनों झलक रहे थे। सारे वजीर और दरबारी सर झुकाए खड़े थे। जैसे ही मुहाफिजों ने रहीम को दरबार में पेश किया और वो थाल बादशाह के तख्त के करीब रखा गया, बादशाह की आंखें उस थाल पर टिक गईं। वो देखना चाहता था कि दुनिया का सबसे कीमती सोने और हीरों से जड़ा हुआ वो लिबास कैसा है जो उसके बेटे को फरिश्तों के सामने भी एक मगरूर शहजादा साबित करेगा। कपड़ा हटाओ, बादशाह ने बेदाबी से हुक्म दिया। मुहाफिज ने कांपते हाथों से थाल पर रखा हुआ पर्दा हटा दिया। पूरे दरबार की सांसें जैसे हलक में अटक गईं। बादशाह शहरयार की आंखें हैरत और शदीद गुस्से से फटी की फटी रह गईं। थाल में कोई सोने या चांदी का तार नहीं था। वहां कोई हीरा या मोती नहीं चमक रहा था। वहां सिर्फ एक निहायत ही सादा, खुरदरा और सफेद सूती कफन रखा हुआ था। एक लम्हे के लिए दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वहां मौजूद हर शख्स की रूह कब्ज हो गई हो। फिर बादशाह शहरयार के मुंह से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली दहाड़ निकली। ए बदबख्त फकीर! बादशाह अपनी जगह से उछल पड़ा और उसने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। तेरी ये जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। मैंने तुझे अपने शहजादे के लिए सोने का लिबास बुनने को कहा था और तूने ये फकीरों और भिखारियों वाला खुरदरा कपड़ा मेरे सामने रख दिया। तूने मेरे गुरूर को ललकारा है। जल्लाद को बुलाओ, मैं अभी इसी वक्त इस गुस्ताख जुलाहे के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शाही मुहाफिजों ने फौरन रहीम को दबोच लिया और उसकी गर्दन पर नंगी तलवारें रख दी। मगर रहीम के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। उसने अपनी गर्दन सीधी रखी और बादशाह की खून आशाम आंखों में आंखें डालकर निहायत निडर लहजे में कहा, ऐ बादशाह सलामत, बेशक आप मेरी जान ले सकते हैं, मगर आप उस हकीकत को नहीं बदल सकते जो मैंने आज रात उस शहजादे के चेहरे पर देखी है। आपका गुरूर आपको अंधा कर चुका है। आप अपने बेटे को सोने का कफन पहनाकर अल्लाह की अदालत में भी अपनी दौलत का तकब्बुर दिखाना चाहते हैं। कफन में सोना नहीं जाता है बादशाह, कफन में सिर्फ इंसान के आमाल जाते हैं। खामोश, मेरी तौहीन करने वाले की जबान खींच ली जाएगी। बादशाह चीखा। मेरी जबान खींचने से पहले मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, रहीम ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा। मैंने उस शहजादे के लिए सोने का लिबास इसलिए नहीं बुना क्योंकि वो शहजादा आपके गुरूर का वारिस नहीं बल्कि गरीबों का हमदर्द है। बरसों पहले जब आपके इसी मगरूर इंसाफ ने मेरे बेगुनाह भाई करीम को फांसी दे दी थी और मेरे मासूम बच्चे भूख से तड़प कर मर रहे थे, तो आधी रात को जो फरिश्ता मेरे दरवाजे पर राशन और अशरफियां लेकर आया था वो कोई और नहीं, आपका यही शहजादा हारून था। ये सुनकर बादशाह शहरयार का हाथ हवा में रुक गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। रहीम की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा, जिस शहजादे ने एक मजलूम के बच्चों की जान बचाई हो, मैं उसे जहन्नम की आग में ढकेलने वाला सोने का लिबास कैसे पहना सकता था। मैंने रात भर रो लोकर अपनी दुआओं और आंसुओं से ये सूती कफन बुना है। ये लिबास नहीं, एक बाप की दुआ है। ये वो कफन है जो शहजादे की नेकियों की गवाही देगा। बादशाह का दिल एक पल के लिए पसीजा कि उसका बेटा इतना नेक और रहम दिल था, मगर उसका गुरूर उसकी ममता पर हावी हो गया। वो सबके सामने एक फकीर से हार नहीं मान सकता था। उसने पत्थर दिल होकर कहा, तेरी झूठी कहानियां मुझे नहीं पिघला सकती। मेरा बेटा शहजादा है और वो मेरी शान के मुताबिक ही दफन होगा। इस रद्दी और मनहूस कफन को आग लगा दो और इस गुस्ताख जुलाहे का सर इसी दरबार में। बादशाह अपना खौफनाक हुक्म मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि अचानक महल के अंदरूनी हिस्से से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। एक शाही हकीम पागलों की तरह दौड़ता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। वो बुरी तरह कांप रहा था और उसके चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। बादशाह सलामत, गजब हो गया, कयामत टूट पड़ी। हकीम ने तख्त के सामने गिरते हुए चीख कर कहा, शहजादा हारून की सांसें उखड़ गई हैं। उनका जिस्म ठंडा पड़ रहा है और वो आखिरी हिचकियां ले रहे हैं। वो दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ये खौफनाक खबर सुनते ही बादशाह शहरयार के हाथों से उसकी शाही तलवार छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका सारा गुरूर, सारा तकब्बुर और सारा गुस्सा एक लम्हे में खाक हो गया। वो पागलों की तरह तख्त से उतरा और चीखता हुआ अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़ा। मुहाफिजों ने रहीम को छोड़ दिया। रहीम ने फौरन जमीन पर गिरा हुआ वो पाकीज़ा सूती कफन उठाया और बादशाह के पीछे पीछे शहजादे के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां मौत का खौफनाक सन्नाटा छाया था। शाही तबीब और हकीम अपने सर झुकाए आंसुओं से भरी आंखों के साथ शहजादे के बिस्तर के इर्द गिर्द खड़े थे। बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। उसने देखा कि शहजादा हारून का जिस्म बिल्कुल पीला और बेजान पड़ चुका है। उसकी सांसें रुक चुकी थीं।
वो दुनिया से रुखसत हो चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बादशाह शहरयार एक दिल दहला देने वाली चीख मारकर अपने बेटे के बेजान जिस्म से लिपट गया। वो पागलों की तरह शहजादे का चेहरा चूमने लगा और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। ए मौत के फरिश्ते, मेरी सारी दौलत ले ले, मेरा सोने का तख्त ले ले, मेरी पूरी सल्तनत ले ले, मगर मेरे बेटे को वापस कर दें। मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बादशाह चीख रहा था, मगर मौत कभी दौलत की रिश्वत नहीं लेती। बादशाह का सारा गुरूर, उसकी सारी ताकत और उसके खजाने आज एक बेजान जिस्म के सामने बेबस और जलील हो चुके थे। तभी कमरे के दरवाजे पर एक खामोश आहट हुई। रहीम जुलाहा आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके कांपते हाथों में वही खुरदुरा, सादा और पाकीज़ा सूती कफन था जिसे उसने रात भर रो रो कर बुना था। रहीम को देखकर बादशाह ने अपनी लाल और आंसुओं से भरी आंखें उठाईं। आज उस बादशाह की आंखों में कोई गुस्सा या तकब्बुर नहीं था, बल्कि एक बाप की बेबसी थी। ए बादशाह, रहीम ने निहायत ही दर्द भरी और रूहानी आवाज में कहा, जब इंसान की आखिरी सफर का वक्त आता है तो सोने और हीरों के ताज यहीं खाक में रह जाते हैं। आसमानों के दरवाजे दौलत की चाबियों से नहीं, बल्कि मजलूमों की दुआओं से खुलते हैं। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपके शहजादे को उसका असल लिबास पहना दूं। बादशाह कुछ बोल ना सका। उसका सर शर्म और बेबसी से झुक गया। रहीम आगे बढ़ा। उसने निहायत अदब और मोहब्बत से वो सूती कफन शहजादे के बेजान जिस्म पर डाल दिया। जैसे ही वो दुआओं और आंसुओं से बुना हुआ लिबास शहजादे के जिस्म से छुआ, रहीम घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठा दिए। एक मजलूम की आह जब आसमान की तरफ उठती है तो अर्श भी कांप जाता है। रहीम ने ज़ारो कतार रोते हुए दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, ए दोनों जहान के मालिक, तू दिलों के हाल और अंधेरी रातों के राज बेहतर जानता है। इस शहजादे ने उस वक्त मेरे भूखे और तड़पते हुए बच्चों को रोटी खिलाई थी जब इस मुल्क का हुक्मरान गरीबों का खून पी रहा था। इस नौजवान ने मुझे नेकी का लिबास पहनाया था। ए अल्लाह, आज मैंने इसे दुआओं का लिबास पहनाया है। मेरी उस आखिरी रोटी के सदक़े और इस कफन के हर धागे में शामिल मेरे आंसुओं के सदक़े इस फरिश्ता सिफत शहजादे की रूह को वापस लौटा दे। या रब्बुल आलमीन, इस बाप के गुरूर को तोड़ दे, मगर इसकी औलाद को जिंदगी बख्श दे। रहीम की उस दर्दनाक और सच्ची दुआ ने पूरे कमरे में एक अजीब सी रूहानी गर्माहट पैदा कर दी। वहां मौजूद हर शख्स की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। और फिर अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा अजीम मौजज़ा हुआ जिसने बादशाह शहरयार के होश उड़ा दिए। अचानक उस सूती कफन के अंदर एक हल्की सी हरकत हुई। शहजादे हारून के बेजान और ठंडे हाथों में गर्माहट लौटने लगी। उसके होंठ हिले और उसने एक निहायत ही गहरी सांस अंदर खींची। शहजादे ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलती। उसके चेहरे की जर्दी गायब हो चुकी थी और उस पर जिंदगी का सुर्ख नूर लौट आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कमरे में मौजूद हर हकीम और मुहाफिज पुकार उठा। बादशाह शहरयार की आंखें हैरत और खुशी से फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो बेटा मौत की आगोश में जा चुका था, वो एक फकीर की दुआ और एक खुरदुरे सूती कफन की बरकत से दोबारा जिंदा हो गया है। बादशाह का गुरूर, उसका तकब्बुर और उसका सारा घमंड उसी लम्हे टूटकर जमीन पर बिखर गया। वो बादशाह जिसके सामने दुनिया सर झुकाती थी, आज तड़प कर आगे बढ़ा और उस फटे हाल रहीम जुलाहे के कदमों में गिर पड़ा। तूने मुझे हरा दिया है फकीर, तूने मुझे हरा दिया। बादशाह शहरयार दहाड़े मारकर रोते हुए बोला, मेरी सारी दौलत, मेरे हीरों के खजाने और मेरी फौजें एक तरफ, और तेरी ये सूती चादर और तेरी एक दुआ एक तरफ। आज मुझे मालूम हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह वो नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वो है जिसके पास अल्लाह का खौफ और किसी मजलूम की दिल से निकली हुई सच्ची दुआ है। मुझे मुआफ कर दे नेक इंसान, मैंने तेरे भाई का बेगुनाह खून बहाया था, मुझे मुआफ कर दे। रहीम ने फौरन बादशाह को अपने कदमों से उठाया और सीने से लगा लिया। मुआफी मांगने वाला अल्लाह का दोस्त होता है बादशाह। मैंने आपको अल्लाह की रजा के लिए माफ किया। उस दिन के बाद मुल्क यमन की तारीख बदल गई।
बादशाह शहरयार ने अपना सारा खजाना गरीबों और यतीमों में बांट दिया। उसने अपने गुरूर का तख्त हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक निहायत ही इंसाफ पसंद और खुदा तरस हुक्मरान बन गया। शहजादा हारून जब तख्त पर बैठा तो उसने रहीम जुलाहे को अपना सबसे खास वजीर बनाया, मगर रहीम ने कभी शाही लिबास नहीं पहना। वो अपनी आखिरी सांस तक गरीबों के लिए दुआएं और कफन ही बुनता रहा। कहानी का सबक: तकब्बुर इंसान की रूह को खा जाने वाली सबसे खौफनाक बीमारी है। दौलत और ताकत कभी मौत का रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन इंसान की गई एक छोटी सी छुप कर की गई नेकी और किसी मजलूम की दिल से निकली हुई सच्ची दुआ मौत के फरिश्ते को भी वापस मोड़ सकती है। कफन में कभी सोना या दौलत नहीं जाती, वहां सिर्फ इंसान की नेकी और उसके आमाल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये जज्बाती, रूहानी और सस्पेंस से भरी दास्तान पसंद आई हो तो बराह करम हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें। आपको इस कहानी का कौन सा मंजर सबसे ज़्यादा रुला गया? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आप किस शहर और किस मुल्क से हमारी वीडियो देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही बेहतरीन और सबक आमोज़ कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया।